गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में विहार हेतु ठहरे हुए थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और प्रतिदिन भिक्षा हेतु अन्न जल प्रदान करते थे। एक दिन जब सूर्य सिर पर आ चुका था, सभी भिक्षु भोजन के लिए बैठे, पर उस दिन गांव से कोई भी भोजन लेकर नहीं आया। सभी भिक्षु भूख से व्याकुल होने लगे। भिक्षुओं की चिंता। एक भिक्षु ने बुद्ध से कहा, भगवान, आज भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। शायद गांव वाले हमें भूल गए हैं। क्या हमें कुछ करना चाहिए? बुद्ध शांत भाव से बोले, धैर्य रखो, जो आएगा वही पर्याप्त होगा, और यदि कुछ भी ना आए तो वह भी एक अभ्यास है, संयम का, आत्मनिरीक्षण का। घड़ी बीतती गई, घंटों बीत गए। अब कई भिक्षु बेचैन होने लगे। कुछ का मन विचलित हो गया। हमने गांव की सेवा की, उनके बच्चों को उपदेश दिए, फिर भी आज ऐसा क्यों? बुद्ध अब भी शांत बैठे थे, स्थिर, मौन और मुस्कुराते हुए। अंत में एक वृद्धा आई। संध्या होने लगी थी। तभी एक वृद्धा कांपते हाथों से थोड़े से उबले चावल और कुछ फल लेकर आई। वह रोती हुई बोली, भगवान, आज गांव में एक बालक की मृत्यु हो गई थी। पूरा गांव शोक में था, फिर भी मैंने जैसे तैसे यह थोड़ा सा भोजन आपके लिए तैयार किया है। क्षमा कीजिएगा, देर हो गई। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने नम्रता से हाथ जोड़ लिया और कहा, मां, तुमने जो भाव से दिया है वही इस अन्न को अमृत बना देता है, और आज हमने जो धैर्य सीखा है वह जीवन भर काम आएगा। कहानी से शिक्षा। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, धैर्य केवल कठिन समय में नहीं, बल्कि हर समय हमारे मन को स्थिर रखने का अभ्यास है। यदि हम प्रतीक्षा में अशांत हो जाएं, तो भोजन से पहले ही हमारी आत्मा थक जाती है, पर यदि धैर्य रख लें तो हर परिस्थिति शिक्षा बन जाती है। सीख। धैर्य का अभ्यास हर परिस्थिति में आवश्यक है। परिस्थितियां सदैव हमारे अनुकूल नहीं होती, पर हमारी प्रतिक्रिया ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। जब हम अपने भीतर शांति रख पाते हैं, तब बाहर की हर अशांति भी सार्थक अनुभव बन जाती है। वृद्धा द्वारा लाया गया वह साधारण सा भोजन सबके सामने रख दिया गया। भिक्षुओं की आंखें उस भोजन को देखकर नम हो गईं। भूख से तो वे पहले ही व्याकुल थे, पर अब उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि कितनी करुणा और प्रेम उस थोड़े से अन्न में समाया हुआ है। बुद्ध का मौन पाठ। बुद्ध ने उस अन्न को हाथ में लिया और बिना कुछ बोले शांत भाव से उसे ग्रहण किया। भिक्षुओं ने भी वही किया। भोजन करते समय सबका मन मौन था। कोई चिंता नहीं, कोई शिकायत नहीं। भोजन के बाद बुद्ध बोले, जो अन्न श्रद्धा से दिया जाए वह चाहे जितना भी हो, वह पूर्ण होता है, और जो बिना धैर्य के मिला हो, वह कितना भी स्वादिष्ट हो, वह आत्मा को तृप्त नहीं करता। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, यदि आज वह वृद्धा भी ना आती तो क्या आप उपवास ही करते रहते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि भोजन न भी मिलता तब भी हमने कुछ न कुछ प्राप्त किया होता। आत्मसंयम, धैर्य, शांति। केवल पेट ही नहीं भरना जरूरी है, मन को भी स्थिर और शांत करना उतना ही आवश्यक है। अगले दिन गांव वालों का आना। अगली सुबह गांव के कई लोग बुद्ध के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, क्षमा करें, कल हम शोक में डूबे थे, पर आज हमें समझ आया कि आप सबने बिना शिकायत के धैर्यपूर्वक सब सहा। यह देखकर हमारी श्रद्धा और बढ़ गई। बुद्ध बोले, शोक हो, कठिनाई हो या अपमान, यदि मन स्थिर हो तो कोई भी स्थिति हमें नहीं डिगा सकती। यही सच्ची साधना है। कहानी का अंत। भिक्षुओं ने उस दिन भोजन से अधिक धैर्य का स्वाद चखा। उन्होंने अनुभव किया कि अन्न जीवन को चलता है, पर धैर्य आत्मा को उठाता है। और तब से हर बार जब भोजन में देर होती, कोई भिक्षु शिकायत नहीं करता, बल्कि मुस्कुराकर कहता, आज फिर आत्मा के भोजन का दिन है। रात का समय था। सारे भिक्षु भोजन के बाद ध्यान मुद्रा में बैठे थे। वातावरण एकदम शांत था। चंद्रमा की शीतल रोशनी झोंपड़ी के भीतर उतर रही थी। तभी एक युवा भिक्षु, जिनका नाम शुभ्र था, अपने स्थान से उठकर बुद्ध के पास आया। कैसे ही? शुभ्र की जिज्ञासा। शुभ्र ने विनम्रता से कहा, भगवान, आज हमने भोजन में देरी का अनुभव किया, लेकिन भीतर धैर्य बनाए रखा। पर मन में एक प्रश्न अब भी उठता है, क्या धैर्य रखना हमेशा उचित है? क्या कभी कोई कार्य हमें तुरंत नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले,
धैर्य का अर्थ है समय के साथ चलना, न कि समय से पीछे रहना या आगे भागना। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध बोले, मान लो कोई बीज आज बोया गया है, तुम चाहो कि वह कल ही फल दे दे, तो क्या यह संभव है? शुभ्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, बीज को समय चाहिए अंकुर बनने, पौधा बनने और फल देने के लिए। बुद्ध, ठीक वैसा ही जीवन भी है। कुछ चीजें तुरंत करनी चाहिए, जैसे दया, सेवा, सत्य बोलना, पर कुछ अनुभव और परिणाम धैर्य से ही आते हैं, जैसे आत्मज्ञान, प्रेम और जीवन की समझ। विनम्र शिक्षा। बुद्ध ने शुभ्र के सिर पर हाथ रखकर कहा, धैर्य केवल बैठने का नाम नहीं, यह भीतर की परिपक्वता का नाम है। जैसे पानी गर्म होते होते उबलता है, वैसे ही मन भी समझ से शांत होता है, और उस शांति से ही करुणा, प्रेम और ज्ञान उत्पन्न होता है। शुभ्र का परिवर्तन। उस रात के बाद शुभ्र अब पहले से अधिक स्थिर और शांत हो गया था। जब कोई कठिन परिस्थिति आती, वह पहले स्वयं को देखता, फिर प्रतिक्रिया देता, और धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। भिक्षुओं का वह संयम और बुद्ध का धैर्य का व्यवहार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। अब गांव में जब भी कोई विवाद होता, लोग कहते, थोड़ा धैर्य रखो, बुद्ध के भिक्षुओं की तरह। बुद्ध की शिक्षा भोजन की देरी से शुरू हुई थी, पर वह अंततः गांव के मनों की गति बदलने लगी। अंतिम संवाद। बुद्ध के शब्द, जो स्वयं पर विजय पाले वही संसार को जीत सकता है, और यह विजय धैर्य की ढाल से ही संभव है। रात बीत गई। सुबह का समय था। पक्षियों की चहचहाहट, मंद हवा और उगते सूरज की लालिमा ने पूरे आश्रम को एक शांत, दिव्य आभा से भर दिया था। भिक्षु ध्यान से उठे, स्नान करके वृक्षों की छाया में बैठ गए। बुद्ध भी आकर एक पत्थर पर बैठ गए। उनके सामने बैठे थे वे सभी शिष्य, कल जो भूखे थे, जो व्याकुल थे, जो अब शांत थे। बुद्ध की अंतिम सीख। बुद्ध ने सभी की ओर देखकर कहा, कल हमने भोजन की प्रतीक्षा की, आज हम शांति का फल पा रहे हैं। जो भी प्रतीक्षा करता है वह केवल समय नहीं काटता, वह अपने भीतर गहराई से उतरता है। सभी भिक्षु मौन थे। बुद्ध ने बात आगे बढ़ाई, संसार हमें सब कुछ तुरंत नहीं देता, लेकिन वह हर देरी में एक शिक्षा छुपा देता है। अगर हम उस शिक्षा को पहचान लें तो हर देरी आशीर्वाद बन जाती है। एक वृद्ध भिक्षु का अनुभव। एक वृद्ध भिक्षु बोले, भगवान, जीवन भर मैंने उपदेश सुने, ध्यान किया, तप किया, पर कल की वह भूख और धैर्य की परीक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा ध्यान बन गई। ऐसा लगा जैसे शरीर भूखा था, पर आत्मा पहली बार सच में तृप्त हुई। बुद्ध ने उनकी ओर देखा, आंखों में करुणा और मुस्कान थी। तुमने सही कहा, सबसे गहरी साधना कभी कभी सबसे साधारण प्रतीक्षा में छुपी होती है। गांव के बच्चों की उत्सुकता। उधर गांव के कुछ बच्चे बुद्ध के पास दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में छोटी छोटी टोकरी थी, जिनमें ताजे फल, गुड़ और रोटियां थीं। वे बोले, भगवान, आज हम समय पर आ गए। माँ ने कहा था कि बुद्ध को इंतजार न कराओ। बुद्ध हंसे, नन्हे बच्चों, तुमने आकर केवल अन्न नहीं लाया, तुमने यह भी सिखाया कि प्रेम जब समय पर आए तो वह श्रद्धा बन जाता है। कहानी का निष्कर्ष। वह दिन, वह देरी, वह प्रतीक्षा, सब कुछ एक नई चेतना बन चुका था। न केवल भिक्षु बदले, बल्कि गांव भी। अब हर कोई भोजन लाने को उत्सुक नहीं, श्रद्धा से प्रेरित होता था। हर कोई केवल देने नहीं, समझने के भाव से आता था। और भिक्षु, वे अब हर देरी में भी शांति, ध्यान और बोध की संभावना देखने लगे थे। अंतिम वचन। धैर्य केवल इंतजार नहीं, एक मौन तपस्या है, जो मन को निर्मल बनाकर हमें जीवन के सत्य से जोड़ती है। अध्यात्म की गहराई में एक और कदम। अगले कुछ दिन अत्यंत शांतिपूर्वक बीते। गांव वालों का व्यवहार बदल चुका था। पहले जहां भिक्षु केवल भोजन पाने वाले माने जाते थे, अब वे आत्मिक शिक्षक बन चुके थे। लोग सिर्फ अन्न नहीं लाते, अपने सवाल, संशय और दर्द भी लाते। एक किसान की पीड़ा। एक दिन एक किसान आया, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह सीधे बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, खेत जोता, बीज डाले, पर हर साल बारिश धोखा दे जाती है। अब तो परिवार भूखा मरने की नौबत आ गई है। मैं धैर्य तो रखता हूँ, पर कितनी देर तक? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। बुद्ध का उत्तर, जब भूमि सूखी हो तो बीज अकेला कुछ नहीं कर सकता, और जब समय विपरीत हो तो पुरुषार्थ भी अकेला नहीं चलता। किंतु जो किसान अपनी मेहनत नहीं छोड़ता, वही अंत में फसल देखता है। किसान ने कहा, पर भगवान, मन थकने लगा है। बुद्ध,
तब मन को विश्राम दो, पर आशा को मत छोड़ो। धैर्य का अर्थ हमेशा इंतजार करना नहीं, कभी कभी आत्मा को संभालना भी होता है। बुद्ध ने दिया एक दृष्टांत। एक बांस का वृक्ष 5 वर्षों तक जमीन से बाहर नहीं आता, पर वह अंदर गहराई से अपनी जड़ें मजबूत करता है। 5 वर्षों के बाद वह कुछ ही हफ्तों में कई फुट ऊंचा हो जाता है। तो क्या वह 5 साल कुछ नहीं कर रहा था? नहीं, वह भीतर से खुद को तैयार कर रहा था। किसान की आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, आज समझ आया, शायद मैं अभी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। ठीक कहा, और जो भीतर मजबूत हो जाए उसे बाहर की आंधियां कभी गिरा नहीं सकती। भिक्षुओं का ध्यान गहरा होता गया। यह घटना सुनकर अन्य भिक्षु भी गहरे ध्यान में डूब गए। अब वे हर मिलने वाले व्यक्ति की बात को केवल समस्या के रूप में नहीं, बल्कि अध्यात्म का द्वार मानने लगे। एक दिन बुद्ध ने सबको इकट्ठा किया और कहा, धैर्य से हमने भूख की परीक्षा दी, करुणा से हमने दुखी आत्माओं को अपनाया। अब समय है भीतर के मौन में उतरने का। वृक्षों के नीचे बैठा एक नया संसार अब उस गांव के पास एक ध्यान वन बनने लगा, जहां न कोई शोर था, न ही मांग, सिर्फ मौन, ध्यान और बुद्ध की धीमी गूंजती वाणी। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना खोते जाओगे। जो भीतर झांकेगा वह सब पा लेगा, भोजन भी, उत्तर भी और स्वयं को भी। कहानी का आध्यात्मिक समापन। जिस दिन बुद्ध ने उस गांव से विदा ली, सैकड़ों गांव वाले उनके पीछे पीछे चलने लगे। बुद्ध मुड़े और बोले, संग साथ चलेगा, पर सत्य अपनी यात्रा है। मेरे शब्द मार्ग हैं, पर चलना तुम्हें ही होगा। और धीरे धीरे बुद्ध अपनी शांत चाल में आगे बढ़ते गए। पीछे रह गया एक परिवर्तित गांव, एक बदले हुए लोग और हर आत्मा में धैर्य की नई गहराई। बुद्ध गांव से आगे बढ़ चुके थे, पर उनके पद चिन्हों में केवल धूल नहीं, एक विचार की आंधी रह गई थी, जिसने गांव के मनों को स्थिर कर दिया था। भिक्षु शुभ्र की नई भूमिका। गांव में अब भी कुछ भिक्षु रुके हुए थे, बुद्ध के निर्देशानुसार। उनमें सबसे अग्रणी था भिक्षु शुभ्र, जो पहले अधीर हुआ करता था, लेकिन अब वह धैर्य और करुणा का जीवंत उदाहरण बन चुका था। गांव वाले अब उसे धैर्यनाथ कहने लगे थे। गांव का परिवर्तन। 8 जो लोग पहले स्वार्थी थे, अब वे सेवा में लगे रहते। 2 जो पहले केवल पूजा करते थे, अब प्रश्न पूछते और उत्तर खोजते थे। 3 और जो पहले धर्म को अंधश्रद्धा समझते थे, वे अब ध्यान और विवेक से जीने लगे थे। एक दिन की सभा। गांव के पीपल वृक्ष के नीचे सब लोग इकट्ठा हुए। भिक्षु शुभ्र ने वहां एक बात कही जो वर्षों तक गांव की पहचान बन गई। धैर्य कोई गुण नहीं, यह आत्मा की ऊर्जा है। जब कोई तुम्हें चोट दे, जब समय साथ न दे, जब भूख हो या अपमान, तब तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी आत्मा का रूप तय करती है। और यदि वह प्रतिक्रिया धैर्य है, तो जान लो तुम बुद्ध के मार्ग पर हो। गांव का नाम बदलता है। कुछ वर्षों बाद जब कई यात्री गांव से होकर गुजरे, तो उन्होंने वहां की शांति, भिक्षुओं की करुणा और लोगों की सरलता देखकर पूछा, इस गांव का नाम क्या है? गांव वालों ने उत्तर दिया, यह अब अक्षतिपुर कहलाता है, धैर्य की भूमि। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, जहां धैर्य है वहां परिवर्तन स्वाभाविक है। जहां एक आत्मा ठहरती है वहां 100 आत्माएं जागती हैं। और जहां भूख सह ली जाती है बिना शिकायत, वहां आत्मज्ञान जन्म लेता है। अंतिम शिक्षा। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, यह वह दीपक है जो अंधकार में भी खुद को जलाए रखता है, ताकि औरों के लिए रास्ता दिखा सके। बुद्ध और उनके भिक्षु अब आगे की यात्रा पर निकले। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जो सूखा और कठोर था। न हरियाली थी, न पेड़, न पानी। गांव में लोग अशांत और आपस में लड़ते रहते थे। यह गांव था आक्रोशपुर। लोगों का व्यवहार। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उपेक्षा से कहा, एक और साधु आ गया प्रवचन देने, क्या ये हमें रोटी देगा? एक व्यक्ति ने तो कटाक्ष भी किया, अगर तुम्हारे ध्यान से वर्षा होती तो कब से हमारे खेत लहलहा रहे होते। भिक्षु शुभ्र को यह देखकर दुख हुआ। उसका मन कहने लगा, इन लोगों में श्रद्धा नहीं, ये क्रोध से भरे हैं। क्या इन्हें उपदेश देना उचित है? बुद्ध का मौन उत्तर। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। भिक्षुओं ने भी वही किया। धीरे धीरे गांव वालों की जिज्ञासा जागने लगी। ये लोग बिना कुछ कहे यहां क्यों बैठे हैं?
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान में डूबे रहे। कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक वृद्धा का परिवर्तन। तीसरे दिन एक वृद्धा आई और बुद्ध के पास बैठ गई। वह रो रही थी। भगवान, मैं वर्षों से क्रोध में जलती रही। पति ने छोड़ा, बेटे ने घर से निकाला। मुझे हर किसी से शिकायत थी, पर आपको देखकर लग रहा है शांति बिना शब्दों के भी सिखाई जा सकती है। बुद्ध ने आंखें खोलीं और धीरे से बोले, शांति तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने बाहर खोजी। अब तुमने मौन सुना है, इसलिए अपने आप को सुना है। गांव में हलचल। उस वृद्धा के बाद और लोग आने लगे। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने मदद मांगी, कुछ ने केवल मौन में बैठना चुना। और वहीं शुरू हुई आक्रोशपुर की आत्मा की सफाई। भिक्षु शुभ्र का अंतर्द्वंद्व। शुभ्र बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने सोचा था ये लोग नहीं बदलेंगे। मैं भीतर ही भीतर उन्हें गलत समझने लगा था। क्या यह मेरा अहंकार था? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि धैर्य केवल बाहर नहीं, भीतर के संदेहों पर भी लगाया जाता है। जब तक तुम्हारे भीतर कोई दूसरे को दोष देता है, तब तक तुम स्वयं शांत नहीं हो सकते। अंतिम दृश्य, गांव का नाम बदलता है। कुछ माह बाद वह गांव, जहां केवल गाली और घृणा मिलती थी, अब ध्यान, सेवा और मौन की साधना का केंद्र बन चुका था। गांव का नया नाम रखा गया, शांतिपुर। और जब एक बालक ने भिक्षु शुभ्र से पूछा, क्या भगवान यहां रहते हैं? तो शुभ्र ने कहा, जहां धैर्य है वहां भगवान अपने आप बस जाते हैं। अंतिम संदेश, धैर्य से भूख सहन करना आसान है, पर धैर्य से अपमान, तिरस्कार और अस्वीकार को सहना, यही असली साधुता है। अब यह कहानी पूरी आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी है। एक गांव से दूसरे गांव तक बुद्ध और उनके शिष्यों का धैर्य केवल उन्हें नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदल रहा था। धैर्य की दीपशिखा से रोशन होता अगला नगर। बुद्ध की यात्रा रुकने वाली नहीं थी। उनका कारवां अब अगली दिशा में बढ़ा। इस बार उन्होंने रुख किया एक धनी राज्य की ओर, जिसका नाम था समृद्धि नगर। यह नगर विपरीत था आक्रोशपुर से। यहां लोग भूखे नहीं थे, लेकिन भीतर से अत्यंत अशांत। राजा का आमंत्रण। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, तो वह स्वयं स्वागत को आया। उसने कहा, भगवान, आप मेरे महल में निवास करें। सर्वोत्तम भोजन, आराम और सुविधा मैं दूंगा। बुद्ध ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, राजन, जो भूमि सबसे शांत हो वही मेरे लिए उपयुक्त है, वह चाहे कुटिया हो या जंगल। राजा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, पर चुप रहा। समृद्ध नगर की अशांति। महल बड़ा था, पर उसमें कलह की आवाजें थीं। प्रजा समृद्ध थी, पर एक दूसरे से ईर्ष्या में डूबी हुई। मंदिर भरे थे, पर मन खाली थे। जब बुद्ध नगर में प्रवचन देने लगे तो भीड़ जुटी, पर चेहरे पर शांत नहीं, जिज्ञासा और प्रदर्शन की आकांक्षा थी। एक व्यापारी का सवाल। एक अमीर व्यापारी उठा और बोला, भगवान, हमारे पास सब कुछ है, सोना, अन्न, नौकर, महल, फिर भी हम चैन से नहीं सो पाते। क्यों? बुद्ध शांत थे, फिर बोले, धन की अधिकता यदि विवेक के बिना हो तो वह मन में स्पर्धा भरता है, और स्पर्धा कभी चैन नहीं देती। जल कितना भी हो, यदि पात्र में छेद हो तो वह ठहर नहीं सकता। वैसे ही तुम में बाहरी सुख है, पर भीतरी छेद है, जिसे केवल धैर्य से ही भरा जा सकता है। भिक्षु शुभ्र का योगदान। बुद्ध के निर्देश पर भिक्षु शुभ्र नगर के युवाओं को लेकर ध्यान सत्र चलाने लगे। धीरे धीरे वे लोग जो केवल पैसे की दुनिया में खोए थे, अब कुछ समय मौन में बिताने लगे। उनकी आंखों में अब और पाना है कि जगह समझना है कि झलक आने लगी। महल में परिवर्तन। राजा की रानी, जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी, एक दिन ध्यान शिविर में आई। 3 दिन मौन साधना के बाद उसने कहा, मैंने अपने जीवन में हर बात तुरंत चाही, दूल्हा, गहना, सम्मान, आज्ञा। पर जब कुछ देर ठहर कर देखा तो जाना कि जो तुरंत चाहिए वह अक्सर खोखला होता है, जो देर से आता है वही स्थायी होता है। नगर का उत्सव। 1 माह के भीतर पूरा नगर बदल चुका था। अब वहां धन था, पर विनम्रता के साथ। प्रसिद्धि थी, पर गर्व नहीं। धार्मिक आयोजन थे, पर प्रदर्शन नहीं। साधना थी। राजा ने नगर में एक नया उद्यान बनवाया और उसका नाम रखा धैर्य वाटिका, जहां प्रतिदिन मौन ध्यान होता। अंतिम दृश्य, बुद्ध की विदाई। विदा लेते समय राजा ने पूछा, भगवान, आपने बिना एक भी चमत्कार किए इस नगर को चमत्कारी बना दिया, इसका रहस्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
जिस भूमि पर अहंकार कम हो जाए और धैर्य टिक जाए, वहां परिवर्तन स्वतः घटता है। क्योंकि परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन कोई अस्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल धैर्य है। अब यह धैर्य की कथा नहीं, एक युग परिवर्तन की यात्रा है, जहां पहला गांव भूख में डगमगाया और धैर्य ने उसे थाम लिया। दूसरा गांव क्रोध में डूबा और मौन ने उसे मुक्त किया। तीसरा नगर दौड़ में था और रुककर उसने स्वयं को देखा। धैर्य की यात्रा का चौथा चरण, आत्म अहंकार की अग्नि। बुद्ध की यात्रा अब 3 गांवों और एक समृद्ध नगर से होकर गुजर चुकी थी। हर स्थान ने उन्हें कुछ नया सिखाया और समाज को कुछ नया दिया। अब वे पहुंचे एक ऐसे स्थान पर जहां बाहरी संकट नहीं था, न ही गरीबी, न ही क्रोध, न ही अज्ञानता, बल्कि यहां था बुद्धि का अहंकार। नगर का नाम था ज्ञानगर। यह एक विख्यात स्थान था जहां वेदों के झाता रहते थे, तर्क के आचार्य, ब्राह्मण कुल के ऋषिपुत्र और शास्त्रों में पारंगत विद्वान। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो उनका स्वागत औपचारिक ढंग से हुआ, पर आत्मा से कोई जुड़ाव नहीं था। प्रथम संवाद, एक विद्वान से टकराव। एक ब्राह्मण पंडित जिसका नाम था वरदत्त, उसने बुद्ध से कहा, हे गौतम, आपके उपदेश सरल हैं आम जन के लिए, पर क्या वेदों को जाने बिना कोई मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो सकता है? बुद्ध ने उसे देखा, शांत निर्विकार भाव से बोले, मोक्ष कोई ग्रंथ में नहीं, वह तो स्वयं की खोज में है, और जो सरल है वही शुद्ध है। गंगा की धारा वेद नहीं पढ़ती, फिर भी वह सबको शुद्ध करती है। विद्वान की हंसी और चुनौती। वरदत्त हंस पड़ा, तो आप कह रहे हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति बिना शास्त्रों का ज्ञान लिए आत्मज्ञान पा सकता है? बुद्ध, हाँ, जब मन शांत होता है तब सत्य अपने आप झलकता है, और शांत होने के लिए धैर्य चाहिए, ग्रंथ नहीं, अहंकार की दरारें। वरदत्त मौन हो गया। उसके भीतर कहीं कुछ हिला। शायद पहली बार शब्दों से परे मौन ने चोट की थी। उसी रात्रि वह अकेला बैठा रहा। उसने अपने सारे शास्त्र खोले, पर वह शांति नहीं आई जो बुद्ध की आंखों में थी। भिक्षु शुभ्र का कार्य। अब भिक्षु शुभ्र ने यहां एक नई योजना बनाई। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, तुम्हारे पूर्वज ज्ञानी थे, अब तुम्हें बुद्धिमान बनना है, जिसमें ज्ञान के साथ नम्रता हो। बच्चों के बीच ध्यान, मौन, खेल और करुणा की शिक्षा शुरू हुई। नगर में परिवर्तन। 8 जो विद्वान केवल तर्क में मग्न रहते थे, अब मौन सत्र में आने लगे। 2 जो ऋषिपुत्र पहले अहंकार से भरते थे, अब विनम्रता से प्रश्न पूछते थे। 3 और वरदत्त, उसने एक दिन अपने सारे ग्रंथों को फूलों से सजाकर बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, कोपाय से भगवान, इन ग्रंथों से मैंने शास्त्र जाना, आपसे मैंने स्वयं जाना। आज पहली बार ज्ञान पूर्ण हुआ है। नगर का नाम बदला, अब ज्ञानगढ़ कहलाने लगा। ज्ञानागाम, ज्ञान और नम्रता की भूमि। यह स्थान अब बुद्ध के अनुयायियों का एक केंद्र बन गया, जहां हर वर्ष विद्वान आते, पर मौन में बैठने। बुद्ध की अंतिम वाणी इस चरण में, धैर्य भूख को शांत करता है, धैर्य क्रोध को पिघलाता है, धैर्य लालच को बांधता है, और धैर्य अहंकार को जला देता है बिना किसी युद्ध के। यदि आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।